वैसे ये सवाल देखने में तो आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि अरे कौन इतना मल्टीप्लिकेशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा और उसके बाद डिवीजन करेगा, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट हियर ऑल द नंबर्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि अगर आप इस टाइप के सवाल को देखें तो हाउ यू कैन get the answer in a very easy way and in a very short time you will be able to take the right option from the given options if the question comes in MCQ format, right? So चलिए हम लोग इसको समझते हैं। बच्चों सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है वो दो बार रिपीट हुआ है। We know that a into a is a squared, so 27.61 का ये स्क्वायर हो जाएगा और यही चीज यहां पर भी हुआ है। सो वी कैन राइट दिस 22.39 का होल स्क्वायर अपॉन 0.522, राइट। अब इसके बाद आप एक गलती कर देते हो, यहां पर आप इसको इस फॉर्म में लिखे और फिर इसको इसी फॉर्म में लिख देते हो। तो ये गलती यहां पर जो है वो नहीं करना है। यहां पर एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे दैट वी नो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 27.61 प्लस बी के जगह है 22.39 एंड ए माइनस बी होता है तो 27.61 माइनस 22.39 ये हो गया अपना। दिस डिवाइडेड बाय 0.522। तो ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम, बट वंस यू अंडरस्टैंड दिस तो फिर ये प्रोसेस करने में यू विल नॉट टेक मच टाइम एंड वेरी इजली यू विल बी एबल टू डू दिस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बच्चों इसके बाद हमें करना है इस दोनों का एडिशन। तो 27.61 यहाँ पर मैंने लिख दिया और 22.39। तो मैक्सिमम 99% में जो है वो इस तरह का फिगर इस टाइप के क्वेश्चन में दिया रहता है कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द आंसर इन राउंड फिगर, राइट। तो 11 9 + 1 10 हो गया, 6 + 3 9 + 1 ये भी 10 हो गया, 7 1 8 2 ये भी 10 हो गया एंड 2 2 4 एंड 1 5 हो गया। सो चिल्ड्रेन इसके जगह आपको लिख देना है 50 और ये जो 27.61 है इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 22.39 को। सो लेट्स डू 11 - 9 = 2, 5 - 3 = 2 और ये 7 - 2 = 5। सो चिल्ड्रेन इसके जगह पर हमें लिख देना है 5.22 को और ये जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहने वाला है। Now we need to remove the decimal point from both the side numerator and denominator। तो इसमें हमें देखना है कि किस में, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है वो किस में है। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में है बिकॉज देर आर 3 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। सो डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से ताकि डेसिमल पॉइंट यहाँ से भी चला जाए और डिनोमिनेटर से भी चला जाए। सो इसके बाद ये जो फिगर है वो कुछ इस तरह से आएगा 50 इंटू वेन यू विल मल्टीप्लाई 5.22 विथ 1000 तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट आगे की तरफ मूव होगा और इसका आंसर हो जाएगा 5220 एंड वेन यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 तो दिस इज सिंपली 522 यही होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर जो है वो 3 डिजिट्स के पहले है एंड वेन वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 30 तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन कट दिस नंबर 10 टाइम्स में कट जाएगा और इस तरह से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 500 आएगा। सो यू मस्ट हैव सीन दैट कि ये जो आंसर है वो राउंड फिगर में आया है, 500 आया है और इस तरह से जो है वो यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजली। नाउ यू मे से दैट कि ये इसको बनाने में 4 मिनट करीब लग गया है, बट दिस आई एम टेलिंग यू कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू विल डू दिस ना you can get the answer within few seconds only. You will not take this much time. So that's all for today's class, children. Thank you everyone for watching the video till the end. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें।
बाय बाय।